हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हो। तो आज हम नया टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन के बारे में। पहले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन होती क्या है, तो उस पर हमने देखा था जो वेपर होती है उसे कंप्रेसर पे कंप्रेस करने के बाद उससे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की इंक्रीज हो जाती है। उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर को कंडेंसर पे लेके जाके उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस कांस्टेंट प्रेशर पे। देन वही हाई प्रेशर वाली सब्सटेंस को, मतलब रेफ्रिजरेंट, वेपर एक्सपेंडर और टर्बाइन भी हो सकता है और टर्बाइन भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। तो उस पर लेके आके उसे एक्सपेंड कराने के बाद उसकी प्रेशर फॉल करने के बाद उसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी कम हो जाती है। देन वही वेपर को किसी भी एवापोरेटर और रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्लो करने के बाद उसकी रेफ्रिजरेटर और एवापोरेटर की टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वही वेपर जो लिक्विड फॉर्म पे आए थे वही लिक्विड टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में इंक्रीज हो जाती है। तो वही वेपर फिर से कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद ये साइकिल रोटेशन चलती रहती है। तो इसके बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन के बारे में। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन होती क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जाने थे कौन कंपोनेंट्स है। तो पहले कंपोनेंट ये जो है, एक कंपोनेंट जो है इसे हम कहते हैं एब्जॉर्बर। ये है एब्जॉर्बर, ओके। और ये है पंप, ये है हीट एक्सचेंजर, और ये जो है जनरेटर। ये वाला पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं एनालाइजर। ठीक है, सबकी वर्किंग प्रिंसिपल हम बताएंगे। तो ये हीट एक्सचेंजर हो गया, ये हो गया भाप, ये वाला पोर्शन जो है ये हो गया कंडेंसर, ठीक है। ये हो गया थ्रोटल भाप, मतलब एक्सपेंशन भाप और थ्रोटल भाप, ये हो गया। ये जो है इवापोरेटर, और रेफ्रिजरेटर। ओके, तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन की यही कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये एब्जॉर्बर, तो इसके लिए सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। इसकी सब्सटेंस है, इसकी सब्सटेंस जो है एमोनिया, मतलब NH3। ओके, NH3 गैस है, ठीक है। एब्जॉर्बर है जहाँ पर एमोनिया जो है पानी पर डिजॉल्व होती है। ओके, तो ये एमोनिया इस एवापोरेटर से एमोनिया, हाई प्रेशर वाली एमोनिया एक्सपेंडर पे एक्सपेंड होने के बाद, तो एवापोरेटर पे आने पे उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब वेपराइज्ड होने के बाद उसकी वेपर जो है ड्राई वेपर यहाँ पर कोल्ड वाटर रहती है। ओके, उस ड्राई वेपर एमोनिया की पानी पे आके डिजॉल्व होती है, पानी के साथ डिजॉल्व हो जाती है। ओके, एब्जॉर्बर पे जब एमोनिया के डिजॉल्व होती है तो पानी की एमोनिया को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर पानी की टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर जाए तो उसकी एमोनिया को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके लिए हमें बाहर से कूलिंग वाटर को इस कोयल के ज़रिए एंटर कराते हैं, देन यहाँ से एडजस्ट कराते हैं। ओके, मतलब पानी की सर्कुलेशन होती है। ये मतलब पानी जो है उसको कोल्ड रखने के लिए हमें यहाँ पर कोल्ड वाटर की सप्लाई किया जाती है।
तो हम उसे कोल्ड वाटर वहाँ पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। पानी की एमोनिया को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, कि सही से एमोनिया पानी पे डिज़ोल्व हो जाए, पानी की एमोनिया को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से जब एमोनिया जब पानी पे डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वहाँ से एमोनिया की स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन प्रोड्यूस होती है, ओके। यही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है वहाँ से पंप के ज़रिए पंप करके हीट एक्सचेंजर पे लेके आते हैं। हीट एक्सचेंजर पे आने के बाद यहाँ पर फर्दर इसको हीट सप्लाई करते हैं, ओके। फर्दर से हीट सप्लाई करते हैं उस स्ट्रॉन्ग एमोनिया की सॉल्यूशन को। देन वहाँ से उस सॉल्यूशन जो है हीट एक्सचेंजर से फ्लो होने के बाद वो आता है यहाँ पर जनरेटर जो है सबसे ऊपर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आते हैं सुपर हीटेड, मतलब हीट एक्सचेंजर पे हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद एमोनिया की सॉल्यूशन जनरेटर पे एंटर करने के बाद यहाँ पर जो एनालाइजर लगा होता है, यहाँ हीट एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद स्ट्रॉन्ग एमोनिया की सॉल्यूशन जो है वेपोराइज्ड हो जाता है। वेपोराइज्ड होने के बाद वही सॉल्यूशन जनरेटर पे आके एंटर करती है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर से जो एमोनिया गैस है वो क्या करती है, वेपोराइज्ड हो जाती है, मतलब वेपर हो जाती है। और उसके साथ कुछ पानी भी जो है, पानी की जो सब्सटेंस है वो भी कुछ पानी की एमोनिया की वेपर के साथ मिक्सिंग होकर वो भी वेपर हो जाती है, ओके। तो यहाँ से जब पानी से जब एमोनिया वेपर होकर थोड़ी उससे अलग हो जाती है तो वही जो सॉल्यूशन रहेगा है पानी की वो वीक एमोनिया के सॉल्यूशन पे इंक्रीज कर जाती है। उससे एमोनिया स्ट्रॉन्ग एमोनिया सॉल्यूशन से जब एमोनिया जब वहाँ से मतलब अलग हो जाती है, जब सेपरेट हो जाती है हीट एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, तो वहाँ से और जैसे ही इसको हीट दिया गया तो उसकी टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही हाई हो गई। हमने पढ़ा है कार्नोट साइकिल, ड्यूल साइकिल पे अगर किसी भी चीज़ को हम हीट सप्लाई करें तो उसकी प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है, देन उसके साथ में उसकी प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होती है उसके अंदर इंट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसे हमें पढ़ा है, ये अलग टॉपिक है। तो स्ट्रॉन्ग एमोनिया की सॉल्यूशन जो है वो इस हीट एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सॉल्यूशन वेपराइज्ड हो जाती है। तो उससे एमोनिया जो है एमोनिया की सॉल्यूशन जो है एमोनिया वेपर हो जाती है और उसके साथ पानी की भी कुछ सब्सटेंस वेपर हो जाती है एमोनिया के साथ। तो वो जो सॉल्यूशन बचा यहाँ पे वीक सॉल्यूशन बच जाता है, ओके। पानी की वीक सॉल्यूशन बच जाती है, जो वीक सॉल्यूशन है यहाँ पर रुक जाती है। और जो वेपर सॉल्यूशन है, ठीक है, जो वेपर सॉल्यूशन है एमोनिया और पानी की, वो आके एनालाइज़र पे एंटर करती है। एनालाइज़र जो है वो क्या करती है, एमोनिया की और पानी दोनों जो मिक्स होकर वेपर जिसकी वेपर है वो क्या करती है, पानी की वेपर और एमोनिया की वेपर को दोनों से अलग करती है और एमोनिया की वेपर को जनरेटर पे जाने देती है और पानी की वेपर को क्या करती है, वीक सॉल्यूशन पे भेज देती है। वही वीक सॉल्यूशन एमोनिया के वीक सॉल्यूशन इस भाप के ज़रिए यहाँ पर आके वीक सॉल्यूशन यहाँ पर जमा होता है। वही सॉल्यूशन यहाँ पर भाप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। वीक सॉल्यूशन है लेकिन प्रेशर तो था, क्योंकि ये थोड़ी सी भी हीट एब्जॉर्ब की थी, क्योंकि ये सुपर हीटेड टेम्परेचर पे पहुँच गया था। तो यहाँ से एमोनिया की वेपर एनालाइज़र से यहाँ पर पानी की वेपर को अलग करके पानी वीक सॉल्यूशन पे आ जाते हैं और एमोनिया की सॉल्यूशन जो है वो जनरेटर पे एंटर करती है, ओके। तो यही वीक सॉल्यूशन जो है इस भाप के ज़रिए, जो भाप है इस भाप के ज़रिए हीट एक्सचेंजर के अंदर से फ्लो होके फिर से आके एब्जॉर्बर पे एंटर करती है, ओके। मतलब वीक सॉल्यूशन एमोनिया की सॉल्यूशन जो है वीक एमोनिया ही है इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर डिजॉल्व हो गई थी हीट एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद एमोनिया की वेपर एनालाइज़र से पानी को सेपरेट होने से बाद जनरेटर पे एंटर करती है, ओके। तो वही एक सॉल्यूशन भाप के जरिए हीट एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करके फिर से एब्जॉर्बर पे एंटर करती है, क्योंकि वहाँ पर एमोनिया की वीक सॉल्यूशन है, ओके। यहाँ से एंटर करती है, ओके। तो ये जो एमोनिया की सॉल्यूशन है जिसकी टेम्परेचर हाई है और उसकी प्रेशर भी हाई है, वो क्या करती है जनरेटर से
इससे पहले भी एनालाइजर से पहले एक रेक्टिफायर भी होती है, ठीक है। रेक्टिफायर जो है उस पानी की सॉल्यूशन जो है, पानी की वेपर जो है उसे ठंडा करता है, एक सॉल्यूशन वेपर है। एनालाइजर के बाद ही रेक्टिफायर है। जनरेटर से पहले एनालाइजर, एनालाइजर से बाद जनरेटर से पहले रेक्टिफायर पीरियड होता है। इस जगह पे कुछ ऐसे ही पोर्शन पे ये क्या करते हैं, एनालाइजर जो है पानी की वेपर, वाटर की और एमोनिया की वेपर, उससे अलग करने के बाद पानी की सॉल्यूशन जो है उसे कोल्ड करके वो एक सॉल्यूशन पे आके उससे मिस जाती है, मतलब उसके साथ डिजॉल्व हो जाती है पानी की सॉल्यूशन। ओके, तो ये रेक्टिफायर भी यहाँ पर लगा रहता है। तो सिर्फ एमोनिया की वेपर जो है वो जनरेटर से बाहर निकलती है। उस बाहर निकलने के बाद वो क्या करती है, जाके कंडेंसर पे एंटर करती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करने का इसकी यहाँ से हीट एक्सचेंजर पे टेम्परेचर इंक्रीज करती है और प्रेशर इंक्रीज करती है। ओके, तो जैसे ही, और यहाँ पर भी इसकी टेम्परेचर हाई है और प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ पे हीट इसके ऊपर हीट दिया गया, हीट सप्लाई किया गया स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पे अमोनिया की। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली अमोनिया की वेपर जो है वो कंडेंसर पे एंटर करती है। यहाँ पर कंडेंसर पे यहाँ से कोल्ड वाटर के ज़रिए उस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली अमोनिया की वेपर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ से इसके अंदर से हीट अमोनिया की वेपर गुजरती है इस कोयल के ज़रिए, और इस कोयल के ज़रिए पानी की रोटेशन कराने के बाद यहाँ से इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली अमोनिया की वेपर से उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है 1-2 पे, जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड पे थे, तो हमें पता है, हर बच्चों को पता है, अगर किसी भी गैस की, ये वेपर है मतलब एक गैसियस सिचुएशन पे है, तो अगर किसी भी गैस की हीट को एब्जॉर्ब कर ली जाए तो गैस लिक्विड फॉर्म पे इंक्रीज कर जाती है, सिंपल सी बात। और लिक्विड की अगर हीट को एब्जॉर्ब कर ले तो वो सॉलिड फॉर्म पे इंक्रीज कर जाती है। तो हमें पता है इसकी टेम्परेचर हाई है और प्रेशर हाई है, तो अगर इसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली तो टेम्परेचर की कौन सी चेंजेस होगी, कुछ भी नहीं होगी। लेकिन हमने थर्मोडायनेमिक्स की चैप्टर पे पढ़ा है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, वहाँ पर हमने पढ़ा है, जहाँ पर हीट कांस्टेंट रहता है, अगर हीट अगर फॉल कर जाए, मतलब हीट अगर एब्जॉर्ब कर ली जाए तो टेम्परेचर अपने आप फॉल कर जाती है। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर पे जितनी हीट एक्सचेंजर पे हीट सप्लाई करने के बाद इसकी टेम्परेचर जितनी इंक्रीज़ की थी, तो कंडेंसर पे आने के बाद उतनी हीट को हमने, मान लीजिए उतनी हीट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई। लेकिन प्रेशर जो जितनी इंक्रीज़ हुई थी, प्रेशर यहाँ पर कहीं पर भी फॉल नहीं हुआ, क्योंकि फर्दर हम इसे हीट करते गए, क्योंकि यहाँ से हीट एक्सचेंजर पे हीट आ गया, यहाँ पर वीक सोल्यूशन पे आके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, यहाँ पर वीक सोल्यूशन पे आके डिजॉल्व हो गया, तो इसकी टेम्परेचर भी इस पर आ जा रही थी। मतलब टेम्परेचर की कोई चेंजेस नहीं हुई, प्रेशर की भी कोई चेंजेस नहीं हुई। प्रेशर फर्दर ही, टेम्परेचर फर्दर हीट होता गया, यहाँ से हीट होकर यहाँ पर गया, तो इसकी हीट इससे ट्रांसफ़र हो गई। तो यहाँ पर इसकी हीट जब यहाँ से जब ट्रांसफ़र हो गई, उससे जब हीट को हमने एब्जॉर्व कर लिया कंडेंसर में, तो उसकी टेम्परेचर फॉल करेगी, लेकिन प्रेशर जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर है एक्सपेंशन भाप, जिसे हम थ्रॉटल भाप भी कहते हैं, जहाँ पर हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन पे हमने पढ़ा है थ्रॉटल भाप। तो थ्रॉटल भाप की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी भी सब्सटेंस और किसी भी चीज़ अगर थ्रॉटल भाप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें तो थ्रॉटल भाप ओपन हो जाता है। तो यहाँ से जब एमोनिया की वेपर कंडेंसर पे जब उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ली गई, तो ही वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म पे इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो वही लिक्विड जिसकी प्रेशर हाई है, वही प्रेशर वाले लिक्विड और थ्रॉटल भाप के ऊपर प्रेशर क्रिएट किए, तो ही प्रेशर जैसे क्रिएट किया थ्रॉटल भाप पे, तो प्रेशर उसकी फॉल करने लग गई, हाई प्रेशर यहाँ पर थ्रॉटल भाप ओपन हो गया। जैसे ही थ्रॉटल भाप ओपन हुआ तो उसकी जो लिक्विड फॉर्म है जिसकी प्रेशर हाई थी एमोनिया की, उसकी प्रेशर फॉल कर गई। जैसे उसकी प्रेशर फॉल करी, तो जैसे उसकी प्रेशर फॉल गई, उसकी टेम्परेचर जो है वो भी फॉल कर गई। जैसे उसकी टेम्परेचर फॉल करी, मतलब लिक्विड की टेम्परेचर जैसे फॉल करी, तो लिक्विड जो है वो कोल्ड हो जाएगी, मतलब जितनी उसकी टेम्परेचर थी उससे बहुत ज़्यादा, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी कोल्ड हो जाएगी। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से जब कोल्ड हो जाएगी तो वो आके एवापोरेटर पे एंटर करेगी।
एवापोरेटर पे एंटर करने के बाद तो ही लिक्विड जिसकी टेम्परेचर फॉल कर चुकी है, प्रेशर फॉल कर चुकी है, कंडेंसर एवापोरेटर पे आने के बाद वहाँ की एवापोरेटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी क्योंकि ठंडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर एवापोरेटर पे आने के बाद उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर ली। जैसे हीट एब्जॉर्ब कर ली तो जो है जैसे हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वही लिक्विड जो है वो ड्राई वेपर पे इंक्रीज कर जाएगी। तो ड्राई वेपर पे इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो क्यों यहाँ पर वेट वेपर थी, वेट मतलब वेट लिक्विड थी, और यहाँ पर आके इसकी हीट का एब्जॉर्ब करने के बाद वो ड्राई वेपर पे इंक्रीज करेगी। इसकी टेम्परेचर जो है फॉल कर चुकी है। तो यहाँ से एवापोरेटर पे आने के बाद उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ड्राई वेपर पे इंक्रीज कर जाएगी। तो वही वेपर एवापोरेटर से फ्लो होके फिर से आके एब्जॉर्बर पे एंटर करेगी। जैसे ही वो एब्जॉर्बर पे एंटर करेगी तो ही अमोनिया की वेपर फिर से पानी के अंदर डिजॉल्व होगी और वही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अमोनिया हीट एक्सचेंजर पे हीट एक्सचेंज करके जनरेटर पे आने के बाद वेपर को एनालाइजर में पानी की वेपर अमोनिया के वेपर को अलग करके जनरेटर से गुजरने के बाद कंडेंसर पे कूल्ड होके लिक्विड फॉर्म पे इंक्रीज होने के बाद थ्रोटल वाल्व से गुजर के उस थ्रोटल वाल्व जहाँ पर उसकी प्रेशर टेम्परेचर फॉल करेगी और एवापोरेटर पे आने के बाद इसकी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके ड्राई वेपर पे इंक्रीज करेगी। तो यही जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन है इस साइकिल पे रोटेशन चलती रहेगी। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा।